नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर्दियों का मौसम आ गया है और इन सर्दियों में अगर हम फूलों की रानी, गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम या तो सेवंती किसी भी नाम से बुला सकते हैं, अगर इसकी बात ना करें तो हमारी गार्डनिंग अधूरी है। बहुत ही खूबसूरत होता है ये प्लांट। इसमें एक साथ एक प्लांट में सैकड़ों फूल आते हैं जो आपके गार्डन को रंगों से भर देते हैं। इसके फूल बहुत सारे कलर्स में आते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ है इसके फूलों की और बहुत सारे साइज़ में भी आते हैं। और मेन चीज़ ये है कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, तो खूबसूरती के साथ साथ इसके फूलों का इस्तेमाल कई सारी आयुर्वेदिक औषधि बनाने में भी किया जाता है। इस विंटर में आप अपनी बालकनी में या गार्डन में इन खूबसूरत फूलों को तो ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इसके फूल देखने में जितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उतने ही ज़्यादा इसकी केयर आसान है, इसकी देखभाल आसान है और ये 20 से 30 दिनों तक इसके फूल खिलने के बाद भी ताज़ा बने रहते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो ये पौधा आपके लिए परफेक्ट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको गुलदाउदी से रिलेटेड A to Z सारी जानकारी बताने वाली हूँ कि इस प्लांट को आप कैसे लगाएं, कब लगाएं, इसके अलावा इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको देने चाहिए, कितनी धूप की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही इसे कटिंग से भी लगाना बहुत ही आसान है। तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि इसे कैसे लगाएं और कब लगाएं। गुलदाउदी लगाने का सबसे सही समय तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है, ताकि इसमें जनवरी फरवरी में भर भर के फ्लावरिंग हो। लेकिन अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो इस समय भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये जनवरी फरवरी और मार्च में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं इसे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। पिछले साल की कटिंग मेरे पास थी, उसी से ग्रो किया है, तभी एक ही प्लॉट में कई सारे रंग बिरंगे फूल आ रहे हैं। इसे आप किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं या अपने घर पे पड़ी पुरानी बॉटल्स में भी इसे लगा सकते हैं। इसे मिट्टी के, प्लास्टिक के या तो ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ये हर जगह बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। गुलदाउदी के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है, जिसके लिए आप 50% कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं और उसमें 25% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाइए और 25% में रेत या कोकोपीट का इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। आपके पास अगर पहले से ये पौधा है या कहीं भी आपको पौधा दिखे तो इसकी आप छोटी सी ब्रांच तोड़ लीजिए, या तो इसकी जड़ों में कई सारे नए नए छोटे छोटे शूट निकलते हैं, आप उसे तोड़कर भी इसका पौधा लगा सकते हैं। किसी भी कटिंग को लगाने से पहले उसके नीचे की 2-4 पत्तियों को हटाकर ही आप इसे मिट्टी में लगाइए, या तो अगर आपने जड़ से निकाला है किसी भी पौधे को तो उसमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करिए। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से कोई भी कटिंग 100% लग जाती है, उसके सूखने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इस तरीके से एलोवेरा जेल के साथ मैंने इसकी कटिंग लगाई है तो आप देखेंगे कि 20 से 25 दिनों में ही इसकी अच्छे से रूट डेवलप हो जाती है। अगर आप इस पौधे को कटिंग से नहीं लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में भी ये पौधा बहुत ही आसानी से आपको 25 से 30 रुपए में मिल जाएगा। इसकी बहुत सारी कलर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वेराइटीज़ में ये पौधा मिल जाएगा। वहाँ से लाकर आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी खाद दें या इसकी केयर कैसे करें जिससे कि ये ब्लूम अच्छे से होता रहे, इसमें फ्लावरिंग अच्छे से होती रहे। गुलदाउदी के पौधे में जब एक बार कलियां बननी शुरू हो जाती हैं तो आप इसे 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि गुलदाउदी के फूल जब एक बार खिल जाते हैं तो इसके फूल 15 से 20 दिनों तक ऐसे ही फ्रेश बने रहते हैं। तो फूल खिलने के बाद इसे किसी ब्राइट और शेडी एरिया में रखें ताकि इसके फूल ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही फ्रेश और खिले खिले बने रहें। गुलदाउदी में भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी मिट्टी को बस आपको नम रखना है, लेकिन ज़्यादा पानी इसमें नहीं भरना है और पानी हमेशा पौधों में डालें। फूलों के ऊपर से पानी कभी भी ना डालें, नहीं तो फूल इसके सूखने और गलने लगते हैं। इस पौधे में जब कलियां बनने लगती हैं तभी इस पौधे को खाद की ज़रूरत होती है, तो उस समय आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या गोबर की खाद डाल सकते हैं। और इसमें एक बार खाद डालने के बाद 1 महीने तक इसे खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ये उतने ही खाद में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। गुलदाउदी का फूल पॉलिनेटर्स को भी बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट करता है। अगर आपके गार्डन में फलों और सब्जियों के भी पौधे हैं तो ये फूल आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे पॉलिनेटर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी मधुमक्खियाँ इसमें आ गई हैं। गुलदाउदी का पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने डंडे का सहारा देकर इस पौधे को बांधा है। तो अगर आपका कोई पौधा तेज़ी से बड़ा हो रहा है या लंबा हो रहा है तो आप इसे डंडे का सहारा या किसी जाली के सहारा देकर इसको खड़ा करें।
अब एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, अगर आप अपने गुलदाउदी के पौधे को जल्दी घना और बड़ा बनाना चाहते हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसकी ऊपर से पिंचिंग जरूर करते रहिए। पिंचिंग मतलब जो हमारी नई टहनियाँ निकलती हैं उसकी ऊपर की नई नई जो पत्तियाँ निकलती हैं उसको टिप से आप अगर थोड़ा सा तोड़ के हटा देते हैं तो उसमें कई सारी और भी नई ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे पौधा घना हो जाता है और उसमें खूब सारी फ्लावरिंग भी होती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गुलदाउदी के पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो उसमें दोबारा फूल नहीं आते हैं, लेकिन मैं अभी आपको जो टिप्स बताने जा रही हूँ उससे आप गुलदाउदी के पौधे में 2 से 3 बार भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। 15 से 20 दिनों तक खिले रहने के बाद ये मेरा पौधा काफ़ी सूख गया है, इसके फूल भी मुरझा गए हैं, तो आपको इस सूखे हुए फूलों को कट कर हटा देना है। इसकी पत्तियां भी जो सूख गई हैं, इसकी टहनियां भी जो सूख गई हैं, इन सब को आपको कैंची की सहायता से कट कर हटा देना है। पौधे की अच्छे से कटाई छटाई और प्रूनिंग करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें फिर से नई नई शाखाएं और नई कलियां निकलने लगती हैं। इसमें फिर से फ्लावरिंग होने लगती है, क्योंकि प्रूनिंग करने के बाद पौधा अपनी सारी एनर्जी नए फूल खिलाने में लगाता है। जब भी इस पौधे में पूरी तरीके से फ्लावरिंग खत्म हो जाए तो पौधे को पूरी तरीके से कभी भी ना उखाड़े, इसके मदर प्लांट को बचा कर रखें ताकि इसकी कटिंग लगाकर आप अगले साल फिर से कई सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर गार्डनिंग से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।